रात का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और चांद अपनी हल्की रोशनी महल की पुरानी दीवारों पर डाल रहा था। ये महल दूर से देखने में शानदार और दिलकश लगता, मगर करीब जाकर ऐसा लगता जैसे अंधेरों और नहुसत ने इसे अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। गांव वाले इसे शापत महल कहते थे, क्योंकि वहां से कभी खुशी या जिंदगी की कोई खबर न आती थी, सिर्फ खौफ और मौत की कहानियां निकलती थीं। सदियों पहले ये महल एक ताकतवर और जाबिर राजा ने अपनी महबूबा रानी उवीरा के लिए बनाया था। ये महल संगमरमर की सफेद दीवारों और चमकते मीनारों से मुज़य्यन था। लोग इसे देखकर कहते कि ये जमीन पर किसी जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर ना रह सके। वीरा हसन और जमाल की मिसाल थी, इसकी खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर थी। एक दिन एक ताकतवर देव जिसका नाम उकरोध था, इस पर फरिफ्ता हो गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं और जिस्म पहाड़ जैसा मजबूत। वो चाहता था कि वीरा इसकी हो जाए। जब राजा जंग पर गया तो देव ने मौका देखकर रानी पर हमला कर दिया। रानी भागकर महल के मंदिर में पहुंची और भगवान से अपनी इज्जत बचाने की दुआ की, मगर देव ने किसी की ना सुनी। इसने रानी को कत्ल कर डाला। रानी की आखिरी चीख इतनी जोरदार थी कि महल की दीवारें तक कांप उठी। इसी चीख के साथ एक शापत जन्म ले गया। रानी मरकर चुड़ैल बन गई जो खून की प्यासी थी, और देव उकरोध हमेशा के लिए महल की दीवारों से बंध गया। तब से ये दोनों महल के मालिक बन गए। वक्त गुजरता गया मगर महल की नहुसत बढ़ती गई। रात को अक्सर लोगों को वहां से औरत के कहकहे और मर्द की चीखें सुनाई देती। कभी सुर्ख साड़ी पहनी एक औरत छत पर चलती नजर आती और कभी देव की सुर्ख आंखें अंधेरे में चमकती दिखाई देती। पहला हादसा इस वक्त हुआ जब गांव के एक किसान की बेटी अचानक लापता हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। जिस्म पर खून का एक कतरा भी ना था, जैसे किसी ने पूरा जिस्म चूस लिया हो। गांव वालों ने कहा कि ये महल की रानी वो ले गई। इसके बाद से कोई भी रात को महल के करीब जाने की हिम्मत ना करता, मगर वक्त के साथ साथ कहानियां सुनकर कुछ नौजवानों में तजस्सुस जागा। 4 दोस्त रवि, अर्जुन, समन और दीपक ने फैसला किया कि वो इस महल के अंदर जाएंगे और सबको सच दिखाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने लाख मना किया। एक बूढ़े पंडित ने कहा, बेटों, ये महल सिर्फ ईंटों का नहीं, ये शापत है। वहां गए तो वापस ना आ सकोगे। मगर नौजवानों को अपनी हिम्मत पर नाज था। वो बोले, ये सब कहानियां हैं, हम देख कर आएंगे। रात के 12 बजे वो चारों महल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बोसीदा मगर अजीब तरह से बंद था। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खिल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चंद चिराग जल रहे थे जिनकी लो हल्की हल्की कांप रही थी। महल के अंदर जाते ही उनके जिस्म पर एक सर्द लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उनके कान में सरगोशी की हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनकी आंखें लगता था कि उन्हें घोर रही हैं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक उठे। दीपक ने कहा, यह हुआ थी कुछ और नहीं। मगर बाकियों के दिल धड़कने लगे। वो आगे बढ़े। एक हाल के बीचों बीच उन्हें एक औरत दिखाई दी। लंबे बाल, कानों में भारी झूमर और जिस्म पर सुर्ख साड़ी। वो उनकी तरफ पुश्त किए बैठी थी। अरे, ये तो कोई आम औरत लगती है। औरत आहिस्ता आहिस्ता पलटी। इसका चेहरा देखकर सबके कदम जमीन में जिम गए। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं, दांत नोकीले और लंबे थे। इसने हंस कर कहा, तुम्हें खुश आमदीद, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसकी हंसी के साथ ही जमीन हिलने लगी। दीवारों में से एक देव नमूदार हुआ। वो काला, खौफनाक और देव हैकल था। इसकी आंखें खून से लाल और जिस्म लोहे की तरह सख्त। इसने गुर्वती हुए कहा, ये हमारे नए मेहमान हैं। अब ये महल कभी खाली नहीं होगा। नौजवान पीछे हटने लगे मगर दरवाजे गायब हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और खौफ था। रवि ने हिम्मत करके अपनी जेब से माता की मूर्ति निकाली और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। कुछ लम्हों के लिए औरत ने अपने कान बंद किए और देव पीछे हट गया। नौजवानों को लगा कि शायद यही मौका है।
वो भागने लगे मगर जैसे ही एक कमरा पार किया वहां सैकड़ों चिमगादड़ उन पर टूट पड़े। उनके प्रों की आवाज से पूरा हाल गूंज उठा। अर्जुन ने चीख कर कहा, हम बच नहीं पाएंगे। अचानक वो औरत उनके सामने आ गई। इसकी आवाज खौफनाक थी। यहां आने वाले कभी गलती से नहीं आते, हम उन्हें खुद बुलाते हैं। इसने अपने नोकीले नाखून से दीपक के हाथ पर जख्म दिया और लम्हों में इसका खून पी लिया। दीपक जमीन पर गिर पड़ा। इसकी आंखों से जिंदगी की रोशनी गायब हो चुकी थी। बाकी 3 दोस्त ये मंजर देखकर कांप गए। महल की दीवारों में चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। रवि, अर्जुन और समन भागते भागते एक कोने में जाकर छप गए। मगर चुड़ैल की हंसी करीब आती जा रही थी और देव की आहट उनके कदमों को बोझल बना रही थी। अंधेरों में वो तीनों सोच रहे थे कि शायद अब जिंदगी खत्म होने वाली है। इसी लम्हे एक खिड़की से बाहर की रोशनी अंदर आई, जैसे कोई ताकतवर रूह उनकी मदद के लिए आ गई हो। मगर ये रोशनी हकीकत थी या वहम, ये जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ना था।